नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है आज अगर चुप रही तो। रात के ठीक 2:45 बजे घर की घंटी बजी। इतनी रात घंटी सुनकर पूरे घर की नींद टूट गई। सास सरोज देवी सबसे पहले उठी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इतनी रात कौन आ सकता है? दरवाजा खोला गया। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ जमीन पर पड़ा एक सफेद लिफाफा। लिफाफे पर मोटे अक्षरों में लिखा था, ये घर आज अपना सच खुद सुनेगा। सरोज देवी ने लिफाफा उठाया, हाथ कांप रहे थे। पति मोहनलाल ने चारों तरफ देखा। देवरानी जेठानी सहमी हुई खड़ी थी और सबसे पीछे घर की बड़ी बहू अनन्या। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि डर लगने लगे। ये वही घर था जिसे मोहल्ले में लोग आदर्श परिवार कहते थे। सुबह पूजा, समय पर खाना, बाहर से कोई झगड़ा नहीं। लेकिन इस घर में एक चीज हमेशा गायब थी, खुलकर बातें करना। अनन्या की शादी को 7 साल हो चुके थे। वो पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, लेकिन यहाँ समझदारी का मतलब था चुप रहना। हर बात पर कहा जाता, बड़ी बहू हो, समझो, घर की बात बाहर नहीं जाती, सब सहना ही पड़ता है। अनन्या ने कभी ऊंची आवाज नहीं की, कभी जवाब नहीं दिया, बस हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा दबाती गई। उस रात घंटी के बाद कोई कुछ नहीं बोला, सब अपने अपने कमरे में चले गए। लेकिन अनन्या नहीं सोई। वो ड्राइंग रूम में बैठी रही। टेबल पर एक मोटी फाइल रखी थी, साथ में वही सफेद लिफाफा। सुबह होने से पहले उसने घर की सारी लाइटें जला दी। सुबह 7 बजे चाय की मेज पर पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। सरोज देवी ने पूछा, इतनी सारी लाइटें क्यों जला रखी हैं? अनन्या उठी। उसकी आवाज बहुत शांत थी। आज नाश्ते से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। घर में सन्नाटा छा गया। सरोज देवी बोली, घर की बातें ऐसे सबके सामने नहीं होती। अनन्या ने पहली बार आंख मिलाकर जवाब दिया, इसलिए तो आज कहना जरूरी है। उसने फाइल खोली। अंदर कोई शिकायत नहीं थी, कोई आरोप नहीं, कोई झगड़े की बात नहीं। अंदर थे 365 पन्ने, हर पन्ने पर एक तारीख और सिर्फ एक लाइन, आज मेरी बात पूरी होने से पहले काट दी गई। आज कहा गया बाद में देखेंगे। आज मेरी थकान को नाटक समझा गया। आज मेरी चुप्पी को मेरी खुशी मान लिया गया। आज फिर मुझसे पूछा गया, सब ठीक है ना? घर में घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई देने लगी। पति राहुल का चेहरा पीला पड़ गया। उसे एहसास हुआ उसने कभी सच में सुना ही नहीं। अनन्या बोलती रही, मैंने कभी लड़ाई नहीं की, कभी घर छोड़ने की बात नहीं की। मैं बस हर दिन खुद से थोड़ा दूर होती गई। देवरानी की आंखों में आंसू भर आए। वो धीमे से बोली, भाभी, हमें लगा आप मजबूत हैं। अनन्या मुस्कुराई। मजबूत वो नहीं होता जो चुप रहे, मजबूत वो होता है जो सच बोले। अब सरोज देवी की बारी थी। वो बहुत देर तक कुछ नहीं बोली, फिर धीमे से कहा, मैंने भी यही सहा था और सोचा था यही सही है। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरी चुप्पी किसी और की कैद बन जाएगी। मोहनलाल ने गहरी सांस ली। अगर ये घर सच में परिवार है तो आज से बात होगी, डर नहीं। अनन्या ने आखिरी पन्ना पढ़ा। अगर आज भी मैं चुप रही तो आने वाली बहुएं भी यही सीखेंगी, और मैं नहीं चाहती कि मेरी चुप्पी किसी और की जिंदगी बन जाए। पूरा घर खामोश था। कोई बहस नहीं हुई, कोई ऊंची आवाज नहीं हुई। लेकिन उस दिन बहुत कुछ बदल गया। अगले दिनों में छोटे छोटे बदलाव दिखने लगे। अनन्या से पूछा जाने लगा, तुम थक गई हो,
तुम्हारी राय क्या है? तुम क्या चाहती हो? और अनन्या पहली बार अपने ही घर में हल्का महसूस करने लगी। कुछ महीनों बाद उसी घर में एक नई बहू आई। सरोज देवी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, इस घर में चुप रहना मजबूरी नहीं है। अनन्या दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसने समझ लिया था कभी कभी घर को बचाने के लिए लड़ना नहीं पड़ता, सिर्फ सच बोलना पड़ता है। धन्यवाद दोस्तों। यदि कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब